अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का प्रोग्राम है हमारा डाइटरी थेरेपी के हवाले से। हम जो कुछ खाते हैं उसका हमारे ज़हन पर, जिस्म पर क्या इफ़ेक्ट होता है। क्या हम अच्छा फ़ूड, फ़ायदेमंद फ़ूड खाते हैं? क्या हमारी जो इनटेक है, जो वाटर इनटेक है, वो इतनी अच्छी है कि हमें मुख्तलिफ़ जो बीमारियां लग रही हैं आजकल, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं और डिफरेंट हमारे ब्लड के अंदर चेंजेस आती हैं, तो क्या हम उसका ख़याल रखते हैं? मेरा तकरीबन नहीं, मुकम्मल ख़याल ये है कि हम उसका ख़याल नहीं रखते। हम अपना जंक फूड और हम अपनी जो घर में भी कुकिंग करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करें, या जैसे आजकल एक ट्रेंड सेटिंग है, मैं देखती हूँ कि हम अपनी लाइफ को रूल्स के से हटाकर ट्रेंड सेटिंग के ऊपर चलाना शुरू कर दिया है। जब ट्रेंड सेट हुआ कि बाहर से खाना खाना है तो हम बाहर से खाना खाने लग गए, ये सोचे समझे बगैर कि वो हमारे लिए कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी नहीं है। जब ट्रेंड सेटिंग हुई होममेड चीज़ों की, लोगों ने चैनल्स के ऊपर प्रमोशन होने लग गई, तो हमें भी ख्याल आया कि हम भी ऐसा काम करना शुरू कर दें। जबकि पहले से ही घर में ही खाने बन रहे थे, चीज़ें हो रही थी, लेकिन हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। वही खाना जो हम घर में बनाते हैं, हम उसको कितना अच्छा, डिलीशियस, कितनी टाइप से, कितनी डिफरेंट तरीके से उसकी प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं, ये हम नहीं सोचते थे। अब सोचना शुरू कर दिया है, तो अभी भी हमें ये ख़याल रखना चाहिए कि जैसे सीज़न चेंज होता है तो हमें अपने फूड पर भी उसके चेंजेस लानी चाहिए। इसी तरह से जो बच्चों के लिए खाना है, उनकी एज के हिसाब से, उनके वेट के लिहाज से हमें ज़रूर ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कितना हेल्दी फूड दे रहे हैं और कितना अनहेल्दी फूड दे रहे हैं। आजकल बच्चों में, क्योंकि बच्चों की जितनी भी आप पढ़ाई की चीज़ें देख लें, बच्चे बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमने कभी नहीं सोचा कि बच्चों को अगर मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो अब वो भी एक मजबूरी की बात है। इस वक्त हम ये नहीं कर सकते कि हम बच्चों को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, लेकिन हम उसके साथ साथ बच्चों को इतना हेल्दी, हाइजीन फूड दे सकते हैं कि उसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर, उनके ब्रेन पर ना हो। फिर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फीमेल अपनी हेल्थ के हिसाब से, अपने हार्मोनल चेंजेस के हिसाब से अपने फूड की इनटेक लें। आजकल इस वक्त मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है कि चाहे बड़े से बड़ा घर है, चाहे छोटे से छोटा घर है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, बहुत कम लोग हैं जो फूड को, डाइट को, वाटर इनटेक को इस तरह से लेते हैं कि वो उनके लिए हेल्दी आउटपुट क्रिएट करे। अदरवाइज़ हम सब एक जंक लाइफ गुजार रहे हैं, वो किसी वक्त किसी भी चीज़ का शिकार हो जाती है। डाइट का हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे देखें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, यूट्यूब पे देखा, पढ़ा, ये चीज़ इसके लिए अच्छी है, शुरू कर दी, खुद नहीं जाना कि आपके लिए वो चीज़ ज़रूरी भी है कि नहीं, आपकी ब्लड केमिस्ट्री क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका जो ब्लड सेल्स का फॉर्मूला है वो क्या है। जो जिसने बताया हमने वो करना शुरू कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट को जाने बगैर। हमने देखा यूट्यूब पर पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ये चीज़ें डालकर पीनी चाहिए। कितने पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने ख़ुद को किडनी का इशू कर लिया। कितने ऐसे पेशेंट आए जिनको आईबीएस नहीं था, मगर उन्होंने ऐसी चीज़ें खा कर ख़ुद को आईबीएस कर लिया। इसी तरह से स्टमक के इश्यूज़, और फिर साथ साथ में हार्मोनल इश्यूज़ बच्चों में और बच्चियों में जो पैदा हो रहे हैं। टीनेज बच्चियां हार्मोनल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं, और जो मेल हमारे बच्चे हैं या यंगस्टर्स हैं, उनके जो स्पर्म इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इन सब के पीछे क्या रीज़न है? अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफ, और जो हमने अडॉप्ट कर लिया है बहुत कुछ ऐसा जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ
जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, हमें उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो अमेरिका के लोग शाम को कर रहे हैं हम वो शाम को करना शुरू करते। जो हाँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज करना, अपने फूड टाइम्स को टाइम पर रखना, अगर फॉलो करना है तो फिर हम बाहर की ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं करते कि वो कितना इन टाइम फूड टेक करते हैं, उन्होंने अपने टाइम टेबल्स को कितना स्ट्रिक्टली रखा होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइफ इतनी फास्ट है कि वो अपने टाइम से कुछ मिनट भी अगर मिस कर देंगे तो लाइफ स्लिप हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर हैं कि बस हमने तो बिस्मिल्लाह पढ़ ली और हमने खा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो हमने पका लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ ली और हमने ऐसा कर लिया। ये उस वक़्त 100% है जब आपका अकीदा, ईमान बिल्कुल दुरुस्त है। मैं किसी के अकीदे ईमान पर बात नहीं कर रही, ये कह रही हूँ बिस्मिल्लाह पढ़कर हर काम करना चाहिए, इस बिलीव के साथ कि हमने तमाम असूल हाइजीन के पूरे कर लिए हैं, हमने अपने फूड को मेंटेन कर लिया है। जैसे अपने घरों में अपने बच्चों के एज के लिहाज से आप देखिए कि उनको कितनी प्रोटीन डाइट चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उनको विटामिन्स की कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा उनको कैल्शियम चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन्स ऐसी चीज़ हैं अगर ये आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएं तब भी ये अच्छे नहीं हैं, प्रोटीन लेवल्स अगर आपके बढ़ जाएं तब भी अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी बॉडी में ये लेवल्स कम हो जाएं तो तब भी अच्छे नहीं हैं। अब हर वक्त तो हम ब्लड सैंपल देकर तो ब्लड की चेकिंग नहीं करवा सकते, तो फिर ऐसा क्या है जो हमें पता चलेगा। तो आप अपनी बॉडी को और अपने बच्चों की बॉडी को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने घर में ध्यान रखिए कि किसी की बॉडी पर कोई ऐसी चेंज आ रही है, कोई डॉट्स आ रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, नाखून में नाखून के यहाँ पर वाइटनिंग आना शुरू हो जाती है, नाखून के नीचे ये जो साइड्स हैं ये ब्लैक होने लग जाती हैं, हथेलियाँ अगर पेल हो रही हैं, हथेलियों का कलर बेबी पिंक होना चाहिए जो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के साथ होंगी। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हीटअप रहता है या आपके हाथ ज़्यादा हीटअप रहते हैं, आपके पाँव हीटेड हो रहे हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं और टूट जाते हैं, आपके हेयर फॉल हो रहा है विदाउट एनी रीज़न, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो रही है, आपकी स्किन सिकुड़ना शुरू हो गई है, या फिर आपको इंटरनल पिंपल या आउटर पिंपल, इंटरनल पिंपल कौन से होते हैं जो स्किन के अंदर दाना बनता है, और आउटर पिंपल के बाहर दाने निकलने लग जाते हैं, किसी मच्छर ने नहीं काटा, कोई ऐसी अनहाइजीन बात नहीं हुई और फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपके मुंह में छाले बनना शुरू हो गए हैं, या आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, या साइड से वो जैसे उसके अंदर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा हीटेड चीज़ होती है, आप कुछ भी खाना खाएं आपके पेट में पेन होना शुरू हो जाती है, आप थोड़ा सा भी पानी पिएं तो आपको यूरिनरी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी आपका यूरिन ज़्यादा आता है। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम सबको मॉनिटर करना चाहिए। आपको अपने बच्चे की हाइट और वेट का पता होना चाहिए। जब आप लोग गूगल पर बाकी सब कुछ देखते हैं तो ये भी गूगल पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ ये भी अपने पास एक चार्ट बना कर रख लीजिए कि आपके जितने बच्चे हैं उनकी कितनी हाइट है, उनका वेट कितना होना चाहिए, उनको इस वक्त कितना हेल्दी होना चाहिए, क्या वो ओवरवेट है, अंडरवेट है, उनकी हाइट कैसी है, उनकी हाइट बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही, क्या विटामिन डी का कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि उनकी ग्रोथ रुक गई है। अगर बच्चे का कलर, जो कि छोटे बच्चे हैं उनका कलर ग्लोइंग होना चाहिए, पिंकिश होना चाहिए, उनकी जो चीक्स हैं उन्हें पूरा फ्रूट की तरह फ्लफ़ी सा होना चाहिए,
बहुत हेल्दी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बच्चों को ग्लोइंग होना चाहिए। जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसे ग्लो भी करना चाहिए। तो क्या आपका बच्चा ग्रो के साथ ग्लो कर रहा है, या उसका कलर पेल हो रहा है, वाइट हो रहा है, ब्लैकिश हो रहा है? ये वो चीज़ें हैं जो माएँ ध्यान नहीं देती, और अगर देने लगती हैं तो बस बच्चों को उठाया और हॉस्पिटल्स में चले गए, डॉक्टर्स के पास चले गए। खुद को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन पहले खुद को देखें कि क्या ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके घर में छोटी छोटी मेंटेनेंस करने से सॉर्ट आउट हो सकती हैं, तो उनको घर में सॉर्ट आउट करें। डाइटरी थेरेपी वो थेरेपी है कि अगर आपने अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द सीज़न, हमारे यहाँ ऐसा होना शुरू हो गया और लोगों ने अडॉप्ट कर ली है ये बात बग़ैर सोचे समझे। जैसे सर्दियों में भी अगर आपको करेले मुयस्सर हैं तो लोगों ने कहा कि ये तो खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जब मर्ज़ी खा लो। अगर ये आपने नहीं सोचा, मैंने नहीं सोचा कि इसकी ग्रोथ तो एक ख़ास तरह के सीज़न में होती है, दूसरे सीज़न में नहीं होती। अगर हो रही है तो कैसे इसको ग्रो किया जा रहा है? यकीनन उसको अननेचुरल तरीके से ग्रो किया जा रहा है। तो आप नेचुरल वे पर मौजूद नेचर के साथ चलिए प्लीज़, नेचर वाली सब्जियां खाएं। बहुत से लोग गर्मी में करेले नहीं खाते और सर्दियों में करेले खाते हैं। बहुत बार डाइटरी थेरेपी पर ये एजुकेट करने की कोशिश की है मैंने कि रात में आप ऐसी सब्ज़ी जैसे भिंडी हो गई, माश की दाल हो गई, ऐसी सब्ज़ी रात में मत खाइए जो आपके लिए गैस्ट्रिक इश्यूज़ का बायस बने। अगर आपको कोई ही ऐसी जगह जाना पड़ जाए या कहीं पर मजबूरी में खानी पड़े, तो आप वाटर इनटेक इतना लें कि आपके अंदर गैसेस पैदा ना हो और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपके यूरिन के साथ पास आउट हो जाए। कहीं कुछ भी खाना पड़ सकता है, बहुत मसाले वाला खाना पड़ सकता है, कहीं भी कोई ऐसे हालात से आपको गुज़रना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की और अपनी हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट बनाएं, वाटर इनटेक बढ़ाएं प्लीज़। आजकल इतने पेशेंट, इतने क्लाइंट्स इर्द गिर्द मौजूद हैं जो वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं लेते, जिसकी वजह से 80 से 90% डिजीज़ पैदा होने लग गई हैं। यानी हमारी 80-90% डिजीज़ की कॉज हमारा वाटर इनटेक है। दूसरा, जो हमारी हैबिट ऑफ ईटिंग है, टाइम ऑफ ईटिंग है, इन सब चीज़ों के साथ हमारी हेल्थ जुड़ी हुई है। तो आपके लिए हेल्दी फूड वो नहीं है जो मैं बताऊं, आपके लिए हेल्दी फूड वो भी नहीं है जो हर चैनल पर चल रहा है। आपके लिए हेल्दी फूड वो है जो आपकी बॉडी को सूट करता है, जिसकी आपकी बॉडी को नीड है, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अपनी बॉडी के मुताबिक, अपने बच्चों के मुताबिक, जैसे आपके घर में कुछ डायबिटिक पेशेंट्स हों, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, बच्चे छोटे हैं, किसी को एलर्जीज़ के इश्यूज़ हों, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना। सर्दी मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में आप आइसिंग वाली चीज़ें बनाना शुरू कर दें जिसमें आइस ज़्यादा हो, ठंडे हो, बच्चों को ऐसी चीज़ें यूज़ कराएं। जैसे जूस बनाएं आप फ्रेश और बच्चों को वो ठंडा करके पिला दें, तो ऑब्वियसली बच्चों को ज़ुकाम भी होगा, गला भी ख़राब होगा। इसमें फ्रूट का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपकी छोटी सी नेग्लिजेंस का कसूर है। तो अपने आप को अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ योर बॉडी अपने फूड की सप्लाई करें। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मेरा बिलीव है कि आपकी बॉडी, ब्रेन और सोल हेल्दी रहेंगे और हम अपने घर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ साथ हेल्दी ब्रेन्स और हेल्दी बॉडीज़ को ग्रो करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।